Assalamualaikum. My name is Abdullah Khan Ghazi and my registration number is 019। आज का मेरा टॉपिक काउंटडाउन पर है। ये मेरा प्रोजेक्ट का नंबर है 14 एंड इसका नाम है काउंटडाउन। मैंने ये इसको एक्सप्लेन करना था। इनके काउंटडाउन का एक प्रोग्राम है, उसको एक्सप्लेन करना था। ये प्रोग्राम एक काउंटडाउन टाइमर बनाता है जो नंबर्स को 7 सेगमेंट डिस्प्ले स्टाइल में शो करता है। जैसे डिजिटल क्लॉक या कैलकुलेटर में नंबर्स दिखते हैं, वैसे ही आउटपुट स्क्रीन को शो करता है। टाइमर 30 सेकंड से स्टार्ट होता है। ये मैंने 30 सेकंड पे किया। हर सेकंड के बाद नंबर कम होता है, इनके यहाँ पे कम होता जाएगा। इसके बाद जब टाइम 0 पर पहुंचेगा, ये लास्ट में जब यहाँ पे पहुंचेगा तो ये डिस्प्ले हो जाएगा फुल। सबसे पहले मैंने यहाँ पे इंपोर्ट SYS यूज़ किया है और इंपोर्ट टाइम यूज़ किया है। यह दो मॉड्यूल्स इंपोर्ट किए गए हैं। प्रोग्राम को जो SYS है, ये मॉड्यूल ये प्रोग्राम को सेफली बंद करने के लिए स्टार्ट होता है और जो टाइम का है वो डिले करने के लिए यूज़ होता है। इसके बाद SCEP जो है ये फाइल को इंपोर्ट करता है। इस फाइल का काम नंबर्स को डिजिटल 7 सेगमेंट स्टाइल में कन्वर्ट करना होता है। इसके बाद सेकंड्स लेफ्ट इज इक्वल टू 30, यानी कि मैंने 30 की लिमिट दी है। 30 से काउंटडाउन स्टार्ट होगा। अगर यहाँ पे मैंने 30 लिखा है, अब इधर पे 60 लिखेंगे तो 60 से टाइमर स्टार्ट होगा। इसके बाद मैंने यहाँ पे ट्राई यूज़ किया है, जो कि ब्लॉक हैंडल करने के लिए यूज़ होता है। अगर कंट्रोल+C दबाया तो प्रोग्राम क्रैश नहीं करेगा। इसके बाद यहाँ वाइल लूप इस्तेमाल किया है। इसका मतलब है कि प्रोग्राम रन होता रहेगा जब तक ये कंडीशन ट्रू रहेगी। अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो तब ये टर्मिनेट होगा प्रोग्राम। इसके बाद प्रिंट N16 लिखा है। यह स्क्रीन को क्लीन करने के लिए यूज होता है। जो N है वो न्यू लाइन होती है। 16 न्यू लाइन्स प्रिंट होगी थी, जिससे पुरानी आउटपुट नीचे चलेगी जाएगी। इसके बाद ये मैंने कमेंट यूज किया है, गेट द आवर्स मिनट्स 7 टाइम्स लेफ्ट। फॉर एग्जाम्पल 7265 is 2 hours 1 minute 5 seconds। इसके बाद ओवर्स है। ओवर्स स्ट्रिंग होते हैं, इसलिए मैंने स्ट्रिंग का फंक्शन यूज किया है। और सेकंड्स लेफ्ट डिवाइडेड बाय 1300, यानी कि एक घंटे में 3600 सेकंड मिलते हैं। इसी तरह मिनट्स है, वो भी स्ट्रिंग में होती हैं। सेकंड्स लेफ्ट डिवाइडेड बाय 3600 एंड 16, इनके एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं। इसी तरह सेकंड्स हैं, वो भी यूज किए हैं। इसके बाद ये 7 सेगमेंट, ये ओवर्स को 7 सेगमेंट फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है। यहाँ पे पैरामीटर यूज किया गया ओवर्स एंड टू डिस्प्ले होने वाली वैल्यू है डिजिट्स की बिट्स। इसके बाद स्प्लिट लाइन्स यहाँ पे यूज की गई हैं। टॉप रो, मिडल रो एंड बॉटम। स्प्लिट लाइन्स इन रोज को अलग करता है। स्प्लिट होने के बाद ये एच मिडल रो एंड एच बॉटम रो में सेव हो जाएंगे। इसके बाद मिनट्स डिजिट्स 7 सेगमेंट, गेट 7 सेगमेंट्स, मिनट्स टू सेकेंड्स टू। ये सेम इस काम मिनट्स और सेकंड्स के लिए करते हैं। इसके बाद डिजिट डिस्प्ले करते हैं। सबसे पहले टॉप रो प्रिंट होती है, फिर मिडिल रो प्रिंट होती है और फिर बॉटम रो प्रिंट होती है। इसके बाद
जब इफ के स्टेटमेंट यूज किया है, जब सेकंड में 0 हो जाएंगे तो प्रिंट करता है और इसके बाद ब्रेक की स्टेटमेंट चलती है। इसका मतलब है कि प्रोग्राम खत्म हो गया। अब उसके बाद प्रोग्राम नहीं होगा, लूप को स्टॉप करता है, प्रोग्राम यही खत्म हो गया है। इसके बाद प्रिंट प्रेस कंट्रोल प्लस सी को अब की स्टेट में यूज किया है, यानी कि कंट्रोल प्लस सी को दबाकर प्रोग्राम बंद कर सकते हैं। इसके बाद टाइम बस स्लीप का फंक्शन यूज किया है और प्रोग्राम इसमें 1 सेकंड रुकता है, इससे काउंटिंग रियलिस्टिक लगता है। इसके बाद सेकंड लेफ्ट है, यानी कि हर सेकंड टाइमर एक कम होता है। ये यहाँ पे एक्सेप्ट कीबोर्ड इंटरप्ट, अगर कंट्रोल प्लस सी को दबाएं तो यहाँ ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। इसके बाद लिखा हुआ है प्रिंट काउंटडाउन बाय, ये एग्जिट मैसेज प्रिंट होगा, यानी कि लास्ट पे ये मैसेज प्रिंट हो जाएगा। इसके बाद SYS डॉट एग्जिट है, प्रोग्राम कंप्लीटली बंद हो जाता है। इस प्रोग्राम में टाइमर 30 सेकंड का यूज होता है, 30 सेकंड से स्टार्ट होता है, ओवर्स मिनट्स और सेकंड्स में कैलकुलेट होता है। 7 सेगमेंट डिस्प्ले बनती है, स्क्रीन पर टाइमर प्रिंट होता है, 1 सेकंड वेट होता है, टाइमर ये कम होता है, ये प्रोसेस रिपीट होता रहता है जब तक बूम प्रिंट ना हो जाए, और प्रोग्राम स्टॉप हो जाता है। ये था आज का प्रोग्राम जो कि समझाती है।